हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल शानो सर ट्यूटोरियल्स में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों फाइनली आज वो वीडियो आज हम बनाने वाले हैं जिसका आपको बहुत इंतज़ार था कि आज हम वेबसाइट वगैरह बनाना सीखेंगे हमारे वीडियो के अंदर, ठीक है। और वो भी बिल्कुल HTML और CSS की हेल्प से। इसके अंदर मैं कोई भी ऐसी एडवांस प्रॉपर्टी यूज़ नहीं करने वाला हूँ। जितना मैंने आपको अभी तक आपको जितने भी हमारे कंसेप्ट क्लियर हुए हैं CSS के अंदर, बस उसी की हेल्प से आज मैं यहाँ पे एक बहुत ही अवसम वेबसाइट आपको बना के देने वाला हूँ, वो भी एक ही वीडियो के अंदर। तो जल्दी से सबसे पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर लें। लाइक करने के बाद मेरी आपसे एक हार्डली रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को आप प्रेस ज़रूर कर लें, ताकि जो भी मेरे लेटेस्ट वीडियो है उसकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि हमको कैसी वेबसाइट बनाना है, ठीक है। उसके लिए मैंने एक वेबसाइट ऑलरेडी पहले से डिज़ाइन करके रखी है, बट आप बिल्कुल भी घबराना मत, क्योंकि मैं आपको स्टार्ट से एंड तक पूरा एक एक चीज़ मैं आपको पूरी बना के बताने वाला हूँ। पर उसका डेमोन्स्ट्रेशन क्या होगा वो जल्दी से हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम आते हैं हमारे इसी ब्राउज़र के अंदर। जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे योगा एंड मेडिटेशन, मेरे पास कोई योगा एंड मेडिटेशन का लोगो अवेलेबल नहीं था, तो सिंपल सा मैंने यहाँ पे टेक्स्ट दे दिया है। यहाँ पे आपको नेविगेशन मेन्यू, जैसा कि मैंने आपको मेरे प्रीवियस वीडियो में आपको मैंने नेविगेशन मेन्यू बना के बताया था। तो जितना भी हमने अभी तक पढ़ा है CSS के अंदर, वो सारा को सारा हम यहाँ पे आज मर्ज करने वाले हैं। यहाँ पे हमारा टाइटल वगैरह आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो और प्रोग्राम्स में मैंने यहाँ पे 3 अलग अलग डिब्बे बना रखे हैं, बॉक्स बना रखे हैं डिस्प्ले प्रॉपर्टी की मदद से। ये भी हम आज इस वीडियो के अंदर बनाना सीखेंगे। और उसके अंदर यहाँ पे मैंने गैलरी वगैरह बना रखी, तो गैलरी वगैरह पे भी मैंने बहुत सारी इमेजेस वगैरह दे रखी। दोस्तों मैंने यहाँ पे अभी जैसे कि मैं होवर पे मैंने अभी कोई भी एनिमेशन वगैरह नहीं लगाया, क्योंकि अभी तक मैंने वो चीज़ आपको पढ़ा ही नहीं है। ट्रांजिशन ट्रांसफॉर्म वगैरह मैंने आपको कुछ भी नहीं बताया, तो बहुत ही सिंपल वेबसाइट। प्लस मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप बिगनर हो तो आप इस वीडियो को स्टार्ट से तक पूरा देखें और स्टेप बाय स्टेप आप भी वीडियो को पॉज करके प्रोग्रामिंग करते जाएं, ठीक है। एक बार, 2 बार, 3 बार जब आप इस वेबसाइट को अच्छे से देख लेंगे तो आपको डिस्प्ले फ्लेक्स प्रॉपर्टी और जितनी भी CSS प्रॉपर्टी वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। अगर आपने मेरे पुराने वीडियो नहीं देखे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इस वीडियो के अंदर भी इस वीडियो का अगर आप स्टेप बाय स्टेप करोगे तो आपको सारी फंक्शनलिटी समझ में आ जाएगी। बट फिर भी मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे चैनल पर अगर नए हो तो सबसे पहले तो आप मेरी जो प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट को आप बुकमार्क करके आप सेव जरूर कर लेना, क्योंकि इसके अंदर मैंने CSS के सारे वीडियोस वगैरह बना करके डाल रखे हैं स्टार्ट से एंड तक, ठीक है। तो ये हमारे कंसेप्ट क्लियर करते हैं, इसलिए मैं आपको ये पढ़ने का बोल रहा हूँ कि ये हमारे कंसेप्ट क्लियर करेंगे, ठीक है। अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपको ये सारे की वीडियो अगर आपने मेरे अभी तक देख रखे हैं तो एनीवेज कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम स्टार्ट करते हैं हमारी वेबसाइट को, ठीक है। और लास्ट में जैसे कि मैंने यहाँ पे बना रखा है फूटर, तो ये इतनी छोटी सी वेबसाइट ही है, ठीक है। बहुत ही कम टाइम में हम ये वेबसाइट वगैरह बना सकते हैं। और भी इसके अंदर मैं फीचर्स वगैरह ऐड कर सकता था, बट जितना मुझे पता है कि आप एज ए बिगिनर हो और मैंने ज़्यादा एडवांस प्रॉपर्टी आपको नहीं बताई है, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे बहुत बेसिक सी वेबसाइट बना करके रखी है। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम हमारे वेबसाइट को बनाना। बिल्कुल जैसा ही यहाँ वेबसाइट में आपको दिख रहा है, जैसे आपकी फ़ोन फैमिली दिख रही है, बिल्कुल मैं वैसा के वैसे ही पूरा आपको बना के बताने वाला हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम। उसके लिए हम जाते हैं सबसे पहले हमारे विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर, जो हमारा एडिटर है जिसमें हम काम करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स आ गए हैं हम हमारे विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर। दोस्तों यहाँ पर जो वेबसाइट में जितनी मुझे रिक्वायरमेंट है इमेजेस की, जो भी इमेजेस मेरे पास मुझे रिक्वायरमेंट वगैरह लगेगी, वो सारी के सारी इमेजेस मैंने ऑलरेडी मेरे फोल्डर के अंदर, जैसे कि इमेजेस नाम का जो फोल्डर आपको दिख रहा है यहाँ पे, इसके अंदर मैं सारी इमेजेस पहले से स्टोर करके रखी है। अगर आपको इमेजेस वगैरह चेंज करना है तो आप कर भी सकते हो, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर मैं जल्दी से एक नई फाइल बना लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे Ctrl+N करके एक नई फाइल बनाई है, उस फाइल को मैं जल्दी से स्टोर कर देता हूँ। फाइल को हम स्टोर करते हैं CSS ट्यूटोरियल जो हमारा फोल्डर है उसके अंदर मैं फाइल का नाम यहाँ पे दे देता हूँ। चूँकि मेरे जो CSS ट्यूटोरियल जो मेरी फाइल का नाम है, अभी तक मैंने कौन सी फाइल मैंने लास्ट बना रखी, 16 वीडियो तक हमने कवर कर लिए हैं इस प्लेलिस्ट के अंदर। तो CSS ट्यूटोरियल आज हम बनाते हैं 17.html। बट आप एक चीज़ और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आपको मेरी किसी भी पर्टिकुलर वीडियो का अगर आपको सोर्स कोड चाहिए तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट जरूर करते करें। आप मुझे अपना ईमेल आईडी ड्रॉप कर दें, ताकि उस ईमेल आईडी पे विदिन 24 आवर्स के अंदर में किसी भी वीडियो का सोर्स कोड आपको मेल कर दूंगा, ठीक है।
क्योंकि अभी मैंने कोई वेबसाइट वगैरह लॉन्च नहीं करी है, पर बहुत जल्दी मैं मेरी वेबसाइट्स वगैरह लॉन्च करने वाला हूँ, ठीक है। तो अभी तो आप इससे काम चला लीजिए। जैसे कि यहाँ पर मैंने फाइल वगैरह बना दी, यहाँ पे मैं जल्दी से एक टेम्पलेट फाइल ऐड कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे हमको लिखना है, अब जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मुझे जो वेबसाइट का नाम देना था, टाइटल देना था योगा एंड मेडिटेशन, योगा एंड मेडिटेशन, ठीक है। यहाँ पर मैंने टाइटल वगैरह, तो आइए दोस्तों सबसे पहले तो हम यहाँ पे एक हेडर सेक्शन बना लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे हेडर सेक्शन बना लिया है। अब हेडर सेक्शन के अंदर मुझे क्या क्या रखना है, जैसे कि आपको वेबसाइट में दिख रहा है कि जो मेरा हेडर सेक्शन है, इसमें यहाँ पे सबसे पहले तो मुझे लिखना है योगा एंड मेडिटेशन। तो यहाँ पर योगा एंड मेडिटेशन लिखने के लिए मैं यहाँ पे एक डिव बनाता हूँ। डिव के मैं यहाँ पे ID देता हूँ। ID का मैंने नाम दे दिया यहाँ पे site_, टाइटल दे दिया, ठीक है। चाहो तो आप लोगो भी दे सकते हो, ठीक है, बट चूँकि मुझे साइट का टाइटल देना था तो मैंने यहाँ पे टाइटल दे दिया। टाइटल नहीं देना है तो आप यहाँ पे सिंपली इसका नाम क्या कर सकते हो, लोगो भी कर सकते हो, ठीक है। और उसी के जस्ट पास में मुझे यहाँ पे लिखना रहेगा, मुझे यहाँ पे लिखना क्या रहेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे हमको लिखना है योगा एंड मेडिटेशन, योगा एंड मेडिटेशन, ठीक है, योगा एंड मेडिटेशन। आई होप इतना आपने लिख लिया होगा, ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद मैं जल्दी से यहाँ पे नेविगेशन बनाता हूँ। नेविगेशन के अंदर दोस्तों यहाँ पे मुझे क्लास देना पड़ेगी, तो मैंने यहाँ पे क्लास दे दी है, सिंपल सी मैंने क्लास दे दी न्यू बार, ठीक है। और उसके अंदर यहाँ पे मुझे ULLI करके लिस्ट बनाना पड़ेगी। ULLI के अंदर मैं यहाँ पर एंकर टैग बना लेता हूँ जल्दी से, और यहाँ पर मैं हाइपर रेफरेंस दे देता हूँ, क्योंकि वो अभी हालांकि मेरे पास कोई पेजेस तो बने नहीं है। तो कौन कौन से पेजेस बनाना है वो भी मैं आपको बता दूँ। सबसे पहला हमारा होम पेज रहेगा, इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। होम के बाद मुझे क्या रखना है, अबाउट अस रखना है, क्योंकि आपको एटलीस्ट कम से कम 4 से 5 पेज की वेबसाइट तो आपको बनाना ही पड़ेगी, ठीक है। हालांकि मैं सारे पेजेस नहीं बनाऊंगा, आज केवल हम फ्रंट पेज वगैरह बनाना सीखेंगे इस वीडियो के माध्यम से। उसके बाद होम हो गया, अबाउट अस हो गया, उसके बाद आएगा हमारा सर्विसेज। सर्विसेज के बाद हम बात करते हैं और कौन कौन से एक बार देख लेते हैं। सॉरी, होम है, अबाउट है, यहाँ पे योगा क्लासेस है, इवेंट और कॉन्टैक्ट है। तो देखिए यहाँ पे मुझे इसको रिमूव करना पड़ेगा। यहाँ पे लिखना क्या पड़ेगा मुझे, योगा क्लासेस लिख दी मैंने यहाँ पे। उसके बाद हमारे इवेंट्स रहेंगे, और इवेंट्स के बाद लास्ट में क्या आएगा आपका, कॉन्टैक्ट अस, ठीक है। तो यहाँ पर हमने नेविगेशन वगैरह बना लिया। जल्दी से हम इसको लाइव सर्वर पे एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। तो जैसे मैं लाइव सर्वर पे ओपन करूँगा तो ये बिल्कुल भी आपको इतना अच्छा नहीं दिखेगा जितना अच्छा आपको दिखना चाहिए, क्योंकि अभी मैंने कोई भी स्टाइलिंग वगैरह नहीं करी है इसके अंदर। सिंपल सा मैंने यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पर मैंने योगा मेडिटेशन लिखा और यहाँ पर मेरा सिंपल सा मेन्यू बार है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको ये करना है कि हमको इसकी स्टाइलिंग बनाना है। अब इसकी स्टाइलिंग बनाने के लिए दोस्तों मैं इसी पर्टिकुलर, मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आप छोटे से प्रोग्राम्स पे अगर आप काम कर रहे हो तो आप स्टाइलिंग वगैरह यहाँ पे इनलाइन दे सकते हो, बट मैं यहाँ पे एक्सटर्नल CSS का यूज़ करने वाला हूँ। तो यहाँ पर जल्दी से सबसे पहले तो मैं एक फाइल बना लेता हूँ। तो मुझे यहाँ पे सबसे पहले एक फाइल बनाना पड़ेगी, तो मैंने यहाँ पे Ctrl+N करके एक नई फाइल बना ली है। उस फाइल को मैंने सिंपली नाम दे दिया है, जैसा कि अब मुझे यहाँ पे देना पड़ेगा yoga.css करके मैंने फाइल का नाम दे दिया। चूँकि आप यहाँ पे style.css है, custom.css या main.css, आप कोई भी फाइल का नाम आप यहाँ पे दे सकते हो, ठीक है। इसको भी हमने सेव कर लिया है। यहाँ पे जल्दी से हम इसको लिंक कर लेते हैं। तो लिंक किया मैंने इसको, स्टाइल शीट, फाइल का नाम क्या था मेरा, yoga.css, ठीक है। और आई होप यहाँ तक का आपको क्लियर होगा, ठीक है। मैंने कुछ भी नहीं करा, बस मैंने सिंपल सा यहाँ पे करा है, मैंने जो स्टाइलिंग वगैरह बनी थी वो स्टाइलिंग वगैरह मैंने मेरे HTML के जो प्रोग्राम है उसके अंदर मैंने उसको लिंक कर दिए। सक्सेसफुली लिंक हो चुकी है, ठीक है, सक्सेसफुली लिंक हो चुकी है। अब सबसे पहले हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको एक करना है कि दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर आपको, अगर आपने अभी तक नहीं समझा इस चीज़ को, तो मैं आपको एक बार बता देना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो दोस्तों CSS का कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है। रूल्स ये होते हैं कि जैसे कि आपको अलग अलग क्लासेस यहाँ पे यूज़ करना पड़ सकते हैं। जैसे कि यूटिलिटी क्लासेस होती है। यूटिलिटी क्लासेस मतलब क्या होता है, जैसे कि आप चाहते हो कि यार मुझे एक ही पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को मुझे बार बार कॉल करना है, तो उसको मैं यूटिलिटी क्लासेस के अंदर मैं आपको एग्जीक्यूट करके लिख सकता हूँ, ताकि मुझे बार बार उसको मतलब मैन्युअली मुझे उसको कॉल ना करना पड़े, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पे बॉडी बना देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं बॉडी की। और बॉडी की कोई भी वेबसाइट वगैरह बनाओ तो सबसे पहले आप बॉडी पे मार्जिन 0 पिक्सल
और आप पेडिंग कितना सेट कर दिया करो 0 पिक्सल। ये तो आप बिना सोचे समझे कर दिया करो, क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट ऐसे हैं जैसे कि डिव है हमारा, H1 है, पैराग्राफ है, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट है जो बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन या पेडिंग लेते हुए चलते हैं। तो जितने भी बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन पेडिंग रहेगी उसको मैं 0 कर दूंगा, और जहाँ पे मुझे मैन्युअली नीड लगेगी तो वहाँ पे मैं उसको मेंशन कर दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैंने बॉडी दे दिया, मार्जिन दे दिया, और यहाँ पर क्या दे दिया मैंने, पेडिंग दे दिया, ठीक है। अब इतना काम तो मैंने कर दिया। इतना काम करने के बाद अभी तो आपको कुछ यहाँ पे ऐसा ज़्यादा कोई कंटेंट आपको दिखेगा नहीं, कोई भी आपको यहाँ पे CSS वगैरह नहीं दिखेगा, क्योंकि मैंने CSS अभी बनाई नहीं है। दोस्तों सबसे पहले तो मैं काम करता हूँ कि ये जो अभी आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे ये जो वेबसाइट वगैरह दिख रही है, यहाँ पे मैंने बैकग्राउंड पे क्या लगा रखी, कि इमेज लगा रखी, ठीक है। और चूंकि मैं अभी आपको इमेज वगैरह लगाना नहीं बताऊंगा, तो सबसे पहले तो हमारा तो एक काम रहेगा, जैसे कि योगा एंड मेडिटेशन के जस्ट राइट हैंड साइड पे आप देख रहे हो, यहाँ पे आपको नेविगेशन वगैरह दिख रहा है। और अभी हमारे पास क्या योगा एंड मेडिटेशन यहाँ पे लिखा हुआ, उसके जस्ट नीचे क्या आ रहा है, हमारा ULLI वगैरह आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स प्रॉपर्टी का यूज़ करने वाला हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियोस के अंदर कि डिस्प्ले फ्लेक्स प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी और बहुत ही हमारा काम इजी कर देती है, ठीक है। कैसे, मैं चाहता हूँ कि योगा एंड मेडिटेशन के जस्ट यहाँ पे पास में क्या आ जाना चाहिए, ये सारे के सारे मेन्यू यहाँ पे आ जाना चाहिए। तो उसके लिए मुझे करना क्या रहेगा, उसके लिए सबसे पहले मैं आता हूँ मेरे हेडर वाले पार्ट पे। तो हेडर वाली सबसे पहले मैं स्टाइलिंग कर देता हूँ हेडर की। तो मैंने यहाँ पे हेडर लिखा है, और हेडर के अंदर सिंपल सा मैंने क्या करा है, हेडर के अंदर सिंपल सा मैंने यहाँ पे क्या करना है, मुझे यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स करूँगा ना, तो आप देखोगे कि दोस्तों देखो इसके जस्ट पास में ये चीज़ आ चुकी है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर पेडिंग वगैरह शायद वो ले रहा होगा, ठीक है। उसको भी अभी हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो इसके जस्ट पास में यहाँ पे क्या आ चुका है, हमारा नेविगेशन आ चुका है, ठीक है। अब चूंकि नेविगेशन जो मैंने अभी आपको ULLI जो मैंने अभी यहाँ पे जो मैंने अभी आपको ULLI बना के बताया है, ठीक है। सबसे पहले मैं इसकी स्टाइलिंग कर लेता हूँ। इसकी स्टाइलिंग करने से पहले मैं इसका ना एक बैकग्राउंड कलर सेट कर देता हूँ। तो जो मैंने हेडर वगैरह दिया, हेडर का दोस्तों मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर देता हूँ। बैकग्राउंड कलर अभी मुझे देना है, बाद में मैं इसको रिमूव कर दूंगा। तो मैं इसका जो बैकग्राउंड कलर देना चाहता हूँ, मैं इसका बैकग्राउंड कलर क्या दूंगा, इसका बैकग्राउंड कलर मैं भी कुछ भी दे देता हूँ, ब्राउन दे देता हूँ, ठीक है। चलो, तो जिसका आपको दिख रहा होगा यहाँ पे बैकग्राउंड कलर क्या आ चुका है, इसका ब्राउन आ चुका है, ठीक है। अब हमको क्या करना है कि ये जो मैंने लिखा है ना, ये जो आपको दिख रहा है योगा एंड मेडिटेशन, सबसे पहले मुझे इसकी फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाना है, ठीक है। तो इसकी फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाने के लिए मैंने ये जो योगा एंड मेडिटेशन लिखा है वो डिव के अंदर लिखा है, और डिव की मैंने ID क्या मेंशन कर रखी है यहाँ पे, लोगो। तो हमको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस सिंपली हमको यहाँ पे लिखना है लोगो। क्या लिखना है हमको, यहाँ पे हैश करके लोगो लिखना है। और लोगो का सबसे पहले तो मैं यहाँ पे कलर देना चाहता हूँ, क्योंकि कलर तो मेरा बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि मैं पीछे ऑलरेडी बैकग्राउंड पे इमेज लगाऊंगा। तो सबसे पहले तो मैं इसकी फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा देता हूँ। तो इसकी जो फ़ॉन्ट साइज़ मुझे करना है वो ऑलमोस्ट अभी मैंने कितनी करी, 40 पिक्सल कर दी है, ठीक है। 40 पिक्सल कुछ ज़्यादा हो जाएगी। यहाँ पे सबसे पहले हम इसकी फ़ॉन्ट साइज़ देख लेते हैं कि इसकी फ़ॉन्ट साइज़ मैंने कितनी सेट कर रखी थी। तो उसको इंस्पेक्ट करेंगे, इंस्पेक्ट करने पे आपको यहाँ पे दिख जाएगी कि इसकी जो फ़ॉन्ट साइज़ है कितनी, 30 पिक्सल। तो हम भी यहाँ पे कितनी फ़ॉन्ट साइज़ करेंगे, 30 पिक्सल, ठीक है। तो यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ 30 पिक्सल आ चुकी है, नो डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये जो सबसे पहले मैं इस पर स्टाइलिंग करता हूँ ताकि ये डॉट्स वगैरह हटाऊँ, इनका कलर वगैरह चेंज करूँ, ये तो नीचे जो अंडरलाइन है ये भी मुझे रिमूव करना है। तो उसके लिए मुझे आना पड़ेगा उसकी नेविगेशन की क्लास पे। तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा नेवबार, क्लास का नाम देना पड़ेगा मुझे नेवबार। तो यहाँ पे जो लिखा है मैंने, सबसे पहले क्या लिखा है मैंने, नेवबार लिखा है। दोस्तों नेवबार के अंदर मैं यहाँ पे सबसे पहले मैं ट्री बना लेता हूँ। नेवबार के अंदर रहेगा हमारा UL की क्लास में यहाँ लिखूँगा, CSS यहाँ लिखूँगा। उसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, UL के अंदर क्या रहेगा मेरा UL के अंदर क्या रहेगा मेरा LI रहेगा, और LI के अंदर क्या रहेगा हमारा एंकर टैग, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ट्री बना दिया है पूरा, ठीक है। सबसे पहले तो मुझे इसका कलर चेंज करना है। जो कलर है ना, इस कलर को मुझे चेंज करना है। तो कलर जो चेंज करना है उसके लिए मुझे एंकर टैग पे लिखना पड़ेगा सबसे पहले यहाँ पे कलर। और कलर क्या करना चाहता हूँ मैं, यहाँ पे व्हाइट कलर करना चाहता हूँ। तो आप देखो ना यहाँ पे व्हाइट कलर आ चुका है। ये डॉट्स वगैरह मुझे हटाना है। सबसे पहले तो मुझे होम के पास में अबाउट अस लाना है। अच्छा, सबसे पहले चलो ठीक है, हम डॉट्स वगैरह हटा लेते हैं। डॉट्स वगैरह जो लगे ना वो LI पे लगे। किस पे लगे, LI पे, UL पे नहीं लगे। तो LI पे लगे, तो LI पे मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा लिस्ट स्टाइल टाइप नन। लिस्ट स्टाइल टाइप नन भी कर सकते हो या फिर डिस्प्ले भी कर सकते हो। हालांकि मैं डिस्प्ले इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि ऑलरेडी मैं डिस्प्ले फ्लेक्स के अंदर यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पे डिस्प्ले इनलाइन नहीं कर रहा हूँ। अगर आप डिस्प्ले फ्लेक्स प्रॉपर्टी का यूज़ नहीं करना चाहते हो तो आप यहाँ पे सिंपल सी एक प्रॉपर्टी का आप यूज़ कर लेना, ठीक है। यहाँ मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा डिस्प्ले इनलाइन। डिस्प्ले इनलाइन से क्या होगा, देखो दोस्तों, अभी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं इसको कमेंट सेक्शन में डाल देता हूँ, ठीक है।
और उसको मैं इनकमेंट करके आपको बता देता हूँ जल्दी से। तो जिससे मैंने डिस्प्ले इनलाइन करा दोस्तों एक लाइन पे आ चुके हैं, यहाँ पर डॉट्स वगैरह भी रिमूव हो चुका है। तो ये बहुत ही ईजी प्रॉपर्टी है, ठीक है, इससे आप कर सकते हो। पर चूंकि मैं यहाँ पे नहीं करना चाहता हूँ डिस्प्ले इनलाइन, क्योंकि यहाँ पर मैं इसके अंदर मैं लिस्ट स्टाइल टाइप नहीं करूँगा। आप चाहो तो उसके लिए डिस्प्ले इनलाइन प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हो। इनलाइन या इनलाइन ब्लॉक भी कर सकते हो। इनलाइन ब्लॉक करोगे तो आप उसकी विड्थ वगैरह भी दे सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने अभी तो क्या करा, सिंपल सा लिस्ट स्टाइल टाइप मैंने नन कर दिया। तो आप देख रहे हो यहाँ पे ये डॉट्स वगैरह यहाँ पर रिमूव हो चुका है। मैं चाहता हूँ कि होम के पास में अबाउट अस के पास में योगा क्लासेस, ये सब एक के पास में आ जाना चाहिए। तो उसके लिए ये जो LI है, LI के ऊपर क्या था मेरा UL, और UL के ऊपर क्या था मेरा न्यू बार। तो मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जो मेरा LI है ये किसके अंदर है, UL के अंदर, UL किसके अंदर है, मेरा न्यू बार के अंदर। तो मैं मेरे न्यू बार को बताना चाहता हूँ, मैं जो मेरा न्यू बार है ना, इसको मैं बताना चाहता हूँ कि इसका जो डिस्प्ले है वो क्या कर दो, फ्लेक्स कर दो। डिस्प्ले क्या कर दो, आप यहाँ पे फ्लेक्स कर दो। जैसे मैं डिस्प्ले फ्लेक्स करूँगा तो कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ है, क्योंकि मुझे UL पे करना था, ठीक है। तो मुझे इसको कट करके कहाँ पे लिखना पड़ेगा, UL पे। जैसे मैंने UL पे डिस्प्ले फ्लेक्स लिखा तो देखो दोस्तों एक के पास एक आ चुकी है। अब ये मैंने न्यू बार पे क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मैंने क्या बताया था कि वो उसके पेरेंट पे हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो LI पे अगर मुझे सेट करना है तो उसका पेरेंट कौन है, इसका पेरेंट है UL। तो मुझे UL के अंदर ही देना पड़ेगा डिस्प्ले, क्या लेना पड़ेगा, डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है। अब क्या करना है, जैसे कि इसके पास तो ये आ चुका है। अब इसको सबसे पहले राइट में शिफ्ट करना है। राइट में शिफ्ट करने के लिए मेरे पास कोई जस्टिफाई कंटेंट सेंटर होता है, उसके लिए यहाँ पे सेंटर में आएगा। तो मुझे इसको राइट में कैसे ले जाना है, राइट में ले जाने के लिए दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि जिसको मुझे राइट में ले जाना है, ठीक है, उसके लिए आप सिंपल क्या करना है, उसके लिए आप सिंपल सी प्रॉपर्टी सेट करना है यहाँ पे कि जो मेरा न्यू बार है, जो मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स लगाया था, इस पर मैं देता हूँ पोजीशन दे देता हूँ मैं यहाँ पे एब्सोल्यूट। क्या दे दिया मैंने, पोजीशन एब्सोल्यूट दे दिया। पोजीशन एब्सोल्यूट देने के बाद मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ राइट, और राइट से कितना कर देता हूँ मैं भी 0 पिक्सल, ठीक है। राइट से कितना कर दिया मैंने, यहाँ पे इसको 0 कर दिया। तो अब देखोगे कि यहाँ पे ये कहाँ पे आ चुका है, बिल्कुल राइट में आ चुका है, ठीक है। अब चूंकि मेरा जो नेविगेशन है, ठीक है, ये जो मेरा हाइट वगैरह है बहुत कम हो चुकी है, ठीक है। तो इसको भी अभी मैं जल्दी से सेट कर लूँगा। बट सबसे पहले मैं इस पर फोकस करता हूँ कि यहाँ पे सबसे पहले मुझे इसका ना इसको थोड़ी सी पेडिंग वगैरह देना पड़ेगी। तो जो मेरा लोगो है उस लोगो पे सबसे पहले मैं सेट करता हूँ उसकी पेडिंग करनी है मुझे 10 पिक्सल करना है। 10 पिक्सल जो मेरा टॉप और बॉटम से 10 पिक्सल रहेगा, और लेफ्ट और राइट से कितना करना है, मुझे 15 पिक्सल करना है, ठीक है। तो आई होप इतना 10 पिक्सल इतना हमारे लिए सफिशिएंट रहेगा। और भी चाहूँ तो मैं ऐसे चेंजेस कर सकता हूँ थोड़ा सा, और मैं यहाँ पे इसको ना बड़ा छोटा करके देख लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं आता हूँ ड्यू पर, यहीं से मैं उसको सेट करके देख लेता हूँ। तो मुझे यहाँ पे सेट करना पड़ेगा, सबसे पहले टॉप वाले को सेट कर देता हूँ, टॉप के लिए सफिशिएंट है। और उसके बाद जो रहेगा हमारा यहाँ पे ये जो लेफ्ट और राइट से रहेगा, इसको भी मैं थोड़ा सा क्या करता हूँ, सेट कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको सेट करता हूँ, यहाँ पे सॉरी टॉप को करना था मुझे, ठीक है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने योगा एंड मेडिटेशन, जल्दी से मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर लेता हूँ। जितना 24-30 किया है मैंने यहाँ पे, तो यहाँ पे करना पड़ेगा मुझे 24 पिक्सल, और ये लास्ट में कितना करना पड़ेगा मुझे यहाँ पे 30 पिक्सल, ठीक है। बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल सही हो चुका है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, हम इस पर काम कर लेते हैं थोड़ा सा। इसको काम करने के लिए दोस्तों सबसे पहले तो हम इसको इंस्पेक्ट करके देख लेते हैं कि इंस्पेक्ट करने पे हमको क्या क्या चीज़ दिख रही है, ठीक है। सबसे पहले ये जो मेरा नेविगेशन दिख रहा है ना, ये जो है मेरा UL दिख रहा है। आपको क्या दिख रहा है, ये यहाँ पे UL दिख रहा है। सबसे पहले तो मैं UL को थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ। तो यहाँ पे जो UL रहेगा ना, इस UL को मैं राइट से करता हूँ। राइट से कितना करना है मुझे, कितना करना है उसको 10 पिक्सल करना है। तो राइट से कितना आ चुका है, 10 पिक्सल आ चुका है, ठीक है, चलेगा इतना, ठीक है। ये राइट से कितना कर दिया मैंने, 40 पिक्सल कर दिया। तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, कितना कर देता हूँ मैं, 40 पिक्सल। अब क्या करना है कि इसको इनके सबके बीच में सबसे पहले अंडरलाइन हटाना है। अंडरलाइन जो हटाने के लिए मुझे यहाँ पे एंकर टैग पे आना पड़ेगा, और एंकर टैग पे मुझे लिखना पड़ेगा टेक्स्ट डेकोरेशन। टेक्स्ट डेकोरेशन है, बिल्कुल आपने सही पहचाना। टेक्स्ट डेकोरेशन क्या होता है, यहाँ पे नन होता है अंडरलाइन को रिमूव करने के लिए, NONE, ओके फाइन। कितना हो चुका है, अंडरलाइन हट चुके हैं। अब सबके बीच में थोड़ी थोड़ी सी हम गैप वगैरह दे देते हैं। तो दोस्तों एंकर टैग पे मैं यहाँ पे पैडिंग दे रहा हूँ, है ना, एंकर टैग पे मैं यहाँ पे पैडिंग दे रहा हूँ। पैडिंग कितना करा मैं यहाँ पे, 15 पिक्सल। तो सबके बीच में थोड़ी थोड़ी सी स्पेस वगैरह यहाँ पे आ चुकी है। इसको थोड़ा सा टॉप से नीचे ले आते हैं। टॉप से नीचे लाने के लिए मैं इस पर कर देता हूँ, देखिए LI पे करता हूँ। एक जस्ट 1 सेकंड ना, इसको मैं पहले चेक कर लेता हूँ। ये जो मेरा UL है
यूएल को मैं थोड़ा सा सेट करता हूँ कि टॉप से करता हूँ। टॉप से कितना करा मैंने इसको 20 पिक्सल, ठीक है। टॉप से 20 पिक्सल सफिशिएंट है, हाँ चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। टॉप से कितना कर दिया मैंने इसको 20 पिक्सल कर दिया, ठीक है। अब मैं जल्दी से उसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, दोनों को कॉपी, सॉरी मैंने टॉप से 20 पिक्सल लिखा था, तो यहाँ पर मुझे कितना करना पड़ेगा, टॉप से कितना करना पड़ेगा मुझे यहाँ पे 20 पिक्सल, ठीक है। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसका भी मैं कलर चेंज नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी जो ओरिजिनल वेबसाइट है उसका जो कलर है वो बाय डिफ़ॉल्ट कलर कौन सा है यहाँ पे उसका ब्लैक है, इसलिए मैं ब्लैक ब्लैक ही रहने देता हूँ। उसका कलर वाइट था इसलिए मैंने इसका कलर यहाँ पे कर दिया, वाइट कर दिया, ठीक है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको इतना समझ में आ गया। इसकी जो फ़ॉन्ट साइज़ है, इसकी फ़ॉन्ट साइज़ आई थिंक मुझे लगता है कि इतनी ही जितनी मैंने यहाँ पे करी है, ठीक है। ये हालांकि यहाँ पे जो आपको दिख रहा है नहीं, ये मैंने आपको गूगल फ़ॉन्ट्स का यूज़ करके पहले भी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता रखा कि कैसे मैं गूगल फ़ॉन्ट्स का यूज़ कर सकता हूँ, पर कोई बात नहीं, मैं आज आपको वापस से बता देता हूँ कि गूगल फ़ॉन्ट्स का हम यहाँ पे यूज़ कैसे करेंगे, ठीक है। बट उसके लिए उसके बाद इसको गूगल फ्रेंड्स फैमिली को इंटीग्रेट करने से पहले सबसे पहले मैं यहाँ पे ये जो चीज़ इसको मैं जल्दी से सेट कर देता हूँ। इसको सेट करने के लिए दोस्तों मुझे यहाँ पे हेडर के नीचे आना पड़ेगा, और हेडर के नीचे मुझे क्या लिखना है, हेडर के नीचे मुझे सबसे पहले क्या लिखना है, तो हेडर जो बनाएगा, हेडर जो मैंने बनाया था, ये मेरा हेडर का ऑलमोस्ट काम हो चुका है। उसके जस्ट नीचे यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा, हेडर के जस्ट नीचे मैं यहाँ पे एक सेक्शन बनाना चाहता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे एक सेक्शन बनाना चाहता हूँ, उस सेक्शन का मैं यहाँ पे क्लास देना चाहता हूँ, उसकी मैं यहाँ पे क्लास दे देता हूँ, क्लास दे देता हूँ मैं यहाँ पे मेन कंटेंट कर दिया, ठीक है। मेन कंटेंट कर देते हैं, मेन कंटेंट मैंने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। तो ये जो मैंने मेन कंटेंट वगैरह लिखा ना, ये जो मैंने सेक्शन वगैरह बनाया है, इसकी जल्दी से हम यहाँ पे स्टाइलिंग वगैरह कर लेते हैं। तो इसकी स्टाइलिंग के लिए मुझे यहाँ पे आना पड़ेगा डॉट मेन कंटेंट पे, ठीक है। मेन कंटेंट पे करना क्या हमको, सिंपल सा मुझे यहाँ पे एक H1 टैग लिखना है, ठीक है। H1 टैग में लिखना है मुझे यहाँ पे वेलकम टू, क्या लिखा था हमने यहाँ पे, वेलकम टू योगा एंड मेडिटेशन। तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा हमको, वेलकम टू योगा एंड मेडिटेशन, ठीक है। वेलकम टू योगा एंड मेडिटेशन मैंने यहाँ पे कर दिया। अब ये जो मेरा मेन कंटेंट है ना, ये जो मेरा मेन कंटेंट है, सबसे पहले मैं इस मेन कंटेंट पे क्या करने वाला हूँ मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ कि मुझे इसके अंदर क्या करना है। ये जो मेरा H1 है ना, ये जो मैंने H1 वगैरह, सबसे पहले तो मैं इसको चेक कर लेता हूँ, हाँ प्रॉपर वगैरह आ चुका है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले जो मैंने सेक्शन बनाया था इसकी मैं यहाँ पे हाइट दे देता हूँ, अभी मैं हाइट देता हूँ, बाद में मैं हाइट को रिमूव कर दूंगा। तो अभी मैंने इसकी हाइट कितनी कर दी, 400 पिक्सल कर दी। तो आपको यहाँ पे अभी दिख नहीं रहा होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर मैं उसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज करना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ पे उसका बैकग्राउंड कलर कितना कर दिया, बैकग्राउंड कलर कर दिया मैंने उसके यहाँ पे, बैकग्राउंड कलर में कुछ भी दे सकता हूँ, हालांकि मैं यहाँ पे ब्लैक ही दे देता हूँ। और जो टेक्स्ट कलर रहेगा उसके टेक्स्ट कलर को मैं वाइट कर देता हूँ, क्योंकि ब्लैक पे ब्लैक दिखेगा नहीं, इसलिए मैं यहाँ पे टेक्स्ट कलर क्या बना रहा हूँ, वाइट बना रहा हूँ, ठीक है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। अब यहाँ पे आप देखोगे ये जो चीज़, ये क्या हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है कि ये जो है ना, मैंने H1 जो बनाना है, H1 की बाय डिफ़ॉल्ट पेडिंग ले लेता है वो, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि मार्जिन ले रहा है कि पेडिंग ले रहा है, तो उसके लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको आप इंस्पेक्ट करना। इंस्पेक्ट करने पे आपको यहाँ पे H1 दिख रहा है, तो आपको यहाँ पे नीचे मॉडल बॉक्स में जाना, और मॉडल बॉक्स में आप देख रहे हो बाय डिफ़ॉल्ट क्या ले रहा है, मार्जिन ले रहा है, क्या ले रहा है, H1 बाय डिफ़ॉल्ट क्या ले रहा है, मार्जिन ले रहा है। तो मुझे यहाँ पे H1 पे जो मैंने सॉरी मैंने यहाँ पे अभी H1 पे कुछ भी नहीं लिखा ना, मैंने H1 की स्टाइलिंग तो दी नहीं, अभी H1 की मैंने स्टाइलिंग तो दी नहीं, तो मुझे H1 की स्टाइलिंग देना पड़ेगी। पर H1 किसके अंदर है, मेरा मेन कंटेंट के अंदर। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे सेक्शन लिखना पड़ेगा मेन कंटेंट, उसके अंदर यहाँ पे H1 पे, यहाँ पे मुझे उसकी मार्जिन कितना करना पड़ेगी, 0। जैसे मैं मार्जिन 0 करूँगा तो यहाँ पे जो स्पेस वगैरह आ रही थी यहाँ से रिमूव हो चुकी है। अब ये जो मैंने वेलकम टू योगा एंड मेडिटेशन लिखा है ना, इसको जस्ट मुझे सेंटर में लाना है, ठीक है दोस्तों। इसको सेंटर में लाने के लिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि सिंपल सा करना क्या हमको। देखो अब आप बिल्कुल ध्यान से समझना कि सबसे पहले तो मैं इसको करना चाहता हूँ, अच्छा चलो ठीक है, मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ जल्दी से। मैंने इसको कर दिया, टेक्स्ट लाइन सेंटर कर दिया, टेक्स्ट लाइन सेंटर में आ चुका है, सेंटर में आ चुका है। मुझे इसको टॉप से लेना पड़ेगा। तो अगर मैं टॉप से लेना है मतलब मुझे इसके सेंटर में लाना है, ठीक है, इसके सेंटर में लाना है। ये जो मेरा वर्टिकली है ना, ये वर्टिकली सेंटर में आना चाहिए। इसको वर्टिकली सेंटर में लाने के लिए सबसे पहले मैं इसके ना फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा लेता हूँ। तो इसकी फ़ॉन्ट साइज़ ऑलमोस्ट मुझे करना पड़ेगी, H1 की मुझे यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाना पड़ेगी। फ़ॉन्ट साइज़ कितनी करना है, मैंने यहाँ पे 40 पिक्सल तो कम रहेगी, 50 पिक्सल कर लेता हूँ, ठीक है 50 पिक्सल, ठीक है। बाद में अपन इसको थोड़ा छोटा बड़ा कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको मुझे नीचे लाना है। तो दोस्तों मैं चाह रहा था कि जैसे कि अगर मैं मेन कंटेंट को अगर मैं डिस्प्ले कर देता फ्लेक्स, मेन कंटेंट को अगर मैं डिस्प्ले कर देता फ्लेक्स, ध्यान से समझना मेरी बात को,
मेन कंटेंट को अगर मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स कर दिया ना, तो अब मुझे इसको सेंटर में लाने के लिए टेक्स्ट लाइन सेंटर नहीं लिखना पड़ेगा। उसके लिए यहाँ पर एक प्रॉपर्टी होती है, अगर आपने फ्लेक्स यूज़ किया है तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। जैसे मैंने जस्टिफाई कंटेंट सेंटर लिखा, तो देखो कहाँ पे आ चुका, सेंटर में आ चुका। अब मैं चाहता हूँ कि वर्टिकली सेंटर में आना चाहिए। इसको वर्टिकली सेंटर में लाने के लिए सिंपल सी एक प्रॉपर्टी होती है अलाइन आइटम्स। अलाइन आइटम्स क्या करोगे सेंटर में, तो ये कहाँ पे आ जाएगा, सेंटर में आ चुका। परफेक्ट, जैसा कि हमको चाहिए था बिल्कुल ये वैसा ही बन चुका। अब आप देखो दोस्तों, अगर मैं डिस्प्ले फ्लेक्स प्रॉपर्टी का यूज़ नहीं करता तो मुझे बहुत सारी यहाँ पे टॉप से थोड़ा सा नीचे लाना पड़ता, ठीक है। तो ये डिस्प्ले फ्लेक्स प्रॉपर्टी जो मैंने आपको बताई थी, अब आपको एक्चुअल समझ में आ रहा होगा कि हमको उसको वेबसाइट में कहाँ पे यूज़ में लाना चाहिए। और ऑलमोस्ट जितनी भी आजकल जितनी भी बेड एंड मॉडर्न वेबसाइट जो आजकल बनती है ना, उसमें ज़्यादातर यूज़ होता है हमारा डिस्प्ले फ्लेक्स। तो आप इस वेबसाइट को एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार आप बनाना है, आपको ये सारी की सारी प्रॉपर्टी बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। यहाँ पर मैंने देखो दोस्तों, आप जल्दी जल्दी में ना मेडिटेशन की मैंने स्पेलिंग भी गलत लिख दी है। तो यहाँ पर मैं मेडिटेशन की स्पेलिंग मेडिटेशन, ठीक है, नो डाउट। आई होप इतना आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे दोस्तों पीछे बैकग्राउंड पे इमेज नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि मैं पूरी फंक्शनलिटी पूरी कर लूँ। अच्छा जल्दी से एक चीज़ और, मैं गूगल फ़ॉन्ट वगैरह आपको लगाना बता देता हूँ। तो इसके अंदर जो मैंने फ़ॉन्ट वगैरह यूज़ करे हैं वो देखते हैं कौन से फ़ॉन्ट वगैरह यूज़ करें। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे ना जो फ़ॉन्ट फैमिली, मेरी जो फ़ॉन्ट फैमिली दिख रही है ना, ये बहुत ही गंदी दिख रही है। इसको मुझे ये वाली फ़ॉन्ट फैमिली यहाँ पे मुझे इसको अप्लाई करना है। तो इसको फ़ॉन्ट फैमिली को अप्लाई करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, फ़ॉन्ट फैमिली को अप्लाई करने के लिए आपको सिंपल सा नेट पे जाना है, ब्राउज़र पे जाना है। आपके पास अगर नेट अवेलेबल है तो आपको यहाँ पे लिखना है गूगल फ़ॉन्ट्स। जैसे आप लिखो गूगल फ़ॉन्ट फैमिली आप लिखोगे तो यहाँ पे आपको पहली जो लिंक मिलेगी गूगल फ़ॉन्ट्स पे, यहाँ पे आपको जाना है, ठीक है। सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे बहुत सारे फ़ॉन्ट दिखेंगे। आप किसी भी फ़ॉन्ट्स को आप यहाँ पे इजीली अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे रोबोटो वगैरह है, रोड सेंस है। अब मैंने जो फ़ॉन्ट फैमिली यूज़ कर रखी है वो मैं आपको बताता हूँ कि मैंने जो फ़ॉन्ट फैमिली यूज़ कर रखी है उसका नाम है, जस्ट 1 सेकंड, हाँ मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ क्योंकि मुझे भी नहीं ध्यान है कौन सी फ़ॉन्ट फैमिली है। अब दोस्तों ज़रूरी नहीं कि आपको वो की फ़ॉन्ट फैमिली यूज़ करना है, आप कोई सी भी फ़ॉन्ट फैमिली को आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे एंटोन तो नहीं करी थी, फ़ॉन्ट फैमिली को सर्च करना पड़ेगा। उसके लिए दोस्तों सबसे पहले मैं मेरी वेबसाइट पे देख लेता हूँ, राइट क्लिक करके यहाँ पर मैंने फ़ॉन्ट का नाम दिया होगा, ठीक है। फ़ॉन्ट फैमिली मैंने यहाँ पे बॉडी में शायद अप्लाई करके रखी है। तो यहाँ पे देखो फ़ॉन्ट फैमिली क्या है, एबल, ठीक है। तो मैं यहाँ पे करता हूँ एबल। जिससे कि मैं यहाँ पे सर्च करूँगा ना तो मुझे यहाँ पे ये की फ़ॉन्ट फैमिली मिल जाएगी। बहुत दोस्तों ज़रूरी नहीं कि आपको ये के यूज़ करें। ये यहाँ पे एबल आ गया। अब इसको सिंपल सा इम्प्लीमेंट कैसे करना है, आप यहाँ पे क्लिक करना, यहाँ पे क्लिक करोगे आप तो आपको यहाँ पे डाउनलोड फ़ॉन्ट फैमिली हमको डाउनलोड नहीं करना है, सिंपली हमको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद हमको यहाँ पे एम्बेडेड करना है। और एम्बेडेड करने के लिए क्या करना है, ये जितना भी कोड है ना, लिंक जो आपने दिए रखे ना, पूरी की पूरी लिंक को आप यहाँ से कॉपी करना और इसको कॉपी करके आप आपकी स्टाइलिंग पे, सॉरी आपके HTML पार्ट पे जो आपने जो स्टाइल वगैरह ऐड कर रखी है ना, सिंपली क्या करना आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना। बाकी कुछ भी आपको रॉकेट साइंस जैसा बिल्कुल भी काम नहीं है, ठीक है। बिल्कुल इजी फॉर्मेट में मैंने आपको बताया है, आपको स्टेप बाय स्टेप करना। अभी ये जो फ़ॉन्ट फैमिली है, मैं चाहता हूँ कि मेरी अक्रॉस द वेबसाइट मुझे यही फ़ॉन्ट फैमिली यूज़ करना है। तो उसके लिए मुझे इसको, मैं चाहता हूँ कि पूरी अक्रॉस वेबसाइट पे मेरी यही फ़ॉन्ट फैमिली यूज़ हो। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे बॉडी सेक्शन के अंदर आऊँगा और बॉडी सेक्शन के अंदर मैं यहाँ पे लिख दूँगा फ़ॉन्ट फैमिली। ये आप देखोगे सडनली मेरी फ़ॉन्ट की स्टाइलिंग क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अब हम आते हैं हमारी वेबसाइट पे। ये हमारी वेबसाइट है, आप देख रहे हो दोस्तों, यहाँ पे योगा एंड मेडिटेशन वही आ चुका है, यहाँ पे होम अबाउट अस आ चुके हैं और यहाँ पर जो फ़ॉन्ट स्टाइलिंग अल्टीमेटली चेंज हमारा हो चुका है, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा, आई होप, ठीक है। अब हम बात करते हैं, अब हमको सबसे पहले बात करना है कि इसको मैं जल्दी से बंद कर देता हूँ, ठीक है। अब हमको उसके लिए, उसके बाद क्या लगाना है, उसके बाद जो हमको सेट करना है, उसके बाद हमको जो सेट करना है ये सेट करना है। ये सबसे बड़ा चैलेंज है हमारे लिए कि हमको इसको हम कैसे बनाएंगे। दोस्तों बनाने के लिए कोई भी आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होने वाली। मैं जैसा जैसा मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे आप उसके अंदर करते जाना। सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे एक सेक्शन बनाना पड़ेगा। ये तीनों के तीनों जो डिब्बे वगैरह ये मुझे रखना है, तो उसके लिए जल्दी से मैं यहाँ पे एक सेक्शन बना लेता हूँ। तो सेक्शन बनाने के लिए दोस्तों मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पर जो मैंने लिखा है, यहाँ पर मैंने लिखा है सेक्शन। यहाँ पे मैंने सेक्शन लिखा, सेक्शन पे यहाँ पे मैंने क्लास दे दी है और क्लास का नाम मैं क्या दूँगा उसको समझ के देना पड़ेगा, क्योंकि ये अवर प्रोग्राम से
तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ प्रोग्राम कंटेनर। क्या लिख दिया मैंने यहाँ पे? प्रोग्राम। प्रोग्राम सेक्शन भी लिख सकते हो या फिर प्रोग्राम कंटेनर भी लिख सकते हो, ठीक है, नो डाउट। जैसे मैंने प्रोग्राम कंटेनर लिखा है तो आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे हमको नीचे आना पड़ेगा और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। सबसे पहले मैं कमेंट कर देता हूँ कि भैया ये जो मैं सेक्शन बना रहा हूँ, सेक्शन फॉर प्रोग्राम्स, सेक्शन फॉर प्रोग्राम्स कंटेनर, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, सिंपल सा मुझे यहाँ पे उसकी स्टाइलिंग वगैरह देना पड़ेगी। सबसे पहले तो इसका जो पीछे मैंने ना एक बैकग्राउंड कलर लगा रखा है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, देखो दोस्तों यहाँ पे कलर वगैरह आपको दिख रहा है, यहाँ पे कलर वगैरह चेंज होकर नीचे वाइट और ऊपर मैंने कुछ कलर वगैरह दे रखा। तो सबसे पहले मैं इसको इंस्पेक्ट करूँगा। इंस्पेक्ट करने पर सबसे पहले मैं इस सेक्शन का यहाँ पे ना देखो प्रोग्राम्स कंटेनर भी मैंने वही बना रखा है। ये जो कलर है ना, इसी कलर को मैं ऐसे सिंपली कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करके मैं करता हूँ यहाँ पे बैकग्राउंड कलर मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ। बैकग्राउंड कलर मैंने यहाँ पे ये दे दिया है, ठीक है। तो आई होप यहाँ पे आशा करता हूँ कि आपको इतना समझ में आ गया कि बैकग्राउंड कलर तो मैंने दे दिया, पर अभी कुछ दिख नहीं लगा कि मैंने अभी कंटेंट वगैरह यहाँ पे ऐड नहीं करे। तो सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे आवर गैलरी लिखना है। आवर गैलरी लिखने के लिए मुझे यहाँ पे सेक्शन के जस्ट नीचे यहाँ पे मुझे हेडर टैग बनाना पड़ेगा। अब इसके लिए मुझे यूटिलिटी क्लास की यूज़ की ज़रूरत पड़ेगी। यूटिलिटी क्लास में क्यों बनूंगा, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पर भी हेडिंग है, यहाँ पर भी हेडिंग है, नीचे वाले सेक्शन में भी, ऊपर वाले सेक्शन में भी क्या हेडिंग है, यहाँ पर भी सेम हेडिंग है, सेम स्टाइलिंग, और यहाँ पर भी क्या सेम स्टाइलिंग है। तो मैं चाहता हूँ कि दोनों अगर मैं H1 के अंदर लिखूँगा ना, तो दोनों के लिए मैं मैन्युअली अलग अलग क्लास नहीं देना चाहता हूँ, ठीक है। उसके लिए मैं यहाँ पे यूटिलिटी क्लास का यूज़ करूँगा और यहाँ पे मैं जो क्लास का नाम दे देता हूँ, क्लास का नाम दे दिया जैसे कि मैंने यहाँ पे दे दिया मैंने हेडिंग प्राइमरी दे दिया, एक सेकेंडरी वगैरह कुछ भी कर सकते हो। तो ये मेरी यूटिलिटी क्लास में जाएगी। अब मेरी जो यूटिलिटी क्लास बनेगी ना दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो मेरी यूटिलिटी क्लास है उसको मैं सबसे लास्ट में बना रहा हूँ। आपको लग रहा है कि आपको, ठीक है, यहाँ पे मेरी यूटिलिटी अगर आपको लग रहा है कि आपको जैसे कि बहुत सारी क्लासेस जो इसका आपको बार बार यूज़, बहुत सारी प्रॉपर्टी जिसको आपको बार बार यूज़ में लाना पड़ रहा है, तो उसके लिए आप सिंपल से अगर यूटिलिटी क्लास में आप उसको इंटीग्रेट कर दो। कैसे? जैसे कि मैंने यहाँ पे कर दिया हेडिंग प्राइमरी। अब जब भी मुझे अगर हेडिंग की रिक्वायरमेंट लगेगी सेम स्टाइलिंग की, तो उसके लिए मैं यहाँ पे ये की क्लास से करूँगा, कॉल कर लूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे उसकी फ़ॉन्ट साइज़ देना पड़ेगी। तो फ़ॉन्ट साइज़ मैंने कितनी कर दी है, फ़ॉन्ट साइज़ कर दी मैंने यहाँ पे इसकी 50 पिक्सल कर दी। 50 पिक्सल एक बार चेक कर लेते हैं, ज़्यादा तो नहीं हो गया। यहाँ पे अभी तो कुछ आया नहीं है, क्यों नहीं आया, क्योंकि मैंने यहाँ पे कुछ लिखा ही नहीं है अभी। तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा आवर प्रोग्राम्स, ठीक है। जैसे मैंने आवर प्रोग्राम्स लिखा, अब देखो दोस्तों यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ा आ चुका है, ठीक है, थोड़ा सा इसको छोटा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 40 पिक्सल सफिशिएंट रहेगा हमारे लिए, ठीक है, चलेगा, है ना। इसको सेंटर में लाना, सेंटर में लाने के लिए अब मैं यहाँ पे आप सोचोगे अगर सेंटर में लाने के लिए तो सर बार बार जस्टिफाई कंटेंट सेंटर लगा रहे हैं। दोस्तों जस्टिफाई कंटेंट सेंटर की यहाँ पे बिल्कुल भी हमको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो क्या करना चाहिए उसके लिए मैं सिंपल सा यहाँ पे एक यूटिलिटी क्लास का मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ। उसका नाम दे दिया मैंने TEXTCENTR। इस क्लास के अंदर सिंपल सा मैं यहाँ पे लिखता हूँ टेक्स्ट लाइन। क्या करना है, मुझे इसको सेंटर करना है। अब इस क्लास को मैं कहाँ पे यूज़ करूँगा, मुझे जब भी अगर मुझे टेक्स्ट लाइन सेंटर प्रॉपर्टी की रिक्वायरमेंट लगेगी, तो ये किसके अंदर है, एक क्लास के अंदर है। तो ये जिस क्लास को मैं सिंपली करूँगा यहाँ पर इसके जस्ट पास में मैं एक और क्लास को कॉल कर दूँगा। तो यहाँ पे 2 क्लास कॉल हो चुकी है। एक ये क्या काम करेगा, हमारा सेंटर में लेकर के आएगा, और ये क्या काम करेगा, हमारी स्टाइलिंग वगैरह दे रहा है, फ़ॉन्ट स्टाइलिंग वगैरह, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पे रन करूँगा तो देखो बिल्कुल सेंटर में आ चुका है। उसके बाद क्या करना है हमको, उसके बाद हमको करना है कि हमको यहाँ पे 3 छोटे छोटे से डिब्बे बनाना। अब ये चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखना कि आप यहाँ पे फ्लेक्स प्रॉपर्टी का यूज़ 100% करोगे, ठीक है। मैं भी इसके अंदर फ्लेक्स प्रॉपर्टी का यूज़ करूँगा, बट फ्लेक्स प्रॉपर्टी अपने पेरेंट पे काम करती है। तो अगर मैंने इसका पेरेंट नहीं बनाया तो इसका पेरेंट कौन हो जाएगा, H1, क्योंकि मैं चाहता नहीं हूँ कि H1 पे कोई भी प्रॉब्लम आए। तो उसके लिए इन तीनों बॉक्स को मैं यहाँ पे एक सेपरेट डिब्बे के अंदर मैं तीनों को अटैच कर लेता हूँ। तो उसके लिए सिंपल सा मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा ड्यू डॉट। मैंने यहाँ पे जैसे कि मैंने यहाँ पे बॉक्स बना दिया। इस बॉक्स के अंदर मैं 3 अलग अलग कंटेंट बना रहा हूँ। 3 अलग अलग बॉक्स बनाने, 1 2 और एक कितना बनाना, 3। तो यहाँ पे ड्यू, और यहाँ पे सबसे पहले तो क्लास क्या लिख रहे हैं अपन, इसके अंदर क्या लिख रहे हैं, आई थिंक ये उसकी सर्विसेज है, ठीक है, पर हमारे प्रोग्राम से तो मैं इस पर छेड़खानी नहीं करूँगा, ठीक है। मेरे पे चलो ठीक है, मैंने अभी आइटम्स ही बना दिया।
आइटम्स करके मैंने यहाँ पे आइटम करके मैंने यहाँ पे क्लास बना दी, ठीक है, इमिट वगैरह का यूज़ करा था मैंने, ठीक। और यहाँ पे मैं आईडी दे देता हूँ, आईडी दे दी मैंने यहाँ पे आइटम 1 करके, ठीक है। इसको मैं जल्दी से यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, 3 बार मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। अब क्या करना है दोस्तों, हमको इसके अंदर क्या, हमको इसकी स्टाइलिंग करना है। सबसे पहले तो मुझे बॉक्स को यहाँ पे इसकी स्टाइलिंग देना पड़ेगी। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले अच्छा जो यूटिलिटी क्लास के अंदर यूज़ नहीं करना है, आपको यहाँ पे यूज़ करना है। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको डॉट बॉक्स। बॉक्स के अंदर करना क्या है ना, बॉक्स के अंदर सबसे पहले मुझे करना है, जैसे कि अभी सबसे पहले तो एक काम करते हैं, चलो ठीक है, ये तीनों की मैं यहाँ पे तीनों की क्लास का नाम सेम क्या आइटम है, तो मुझे तीनों की बॉर्डर वगैरह तो सेम ही देना है। तो यहाँ पर लिखा मैं क्या, मैंने यहाँ पर मैंने क्लास बना ली आइटम करके, जिससे मैंने आइटम करके यहाँ पे क्लास बनाई है। तो यहाँ पे आपको देखो मैं दोस्तों चीज़ बताता हूँ कि सबसे पहले तो मैं यहाँ पे इसकी विथ देना चाहता हूँ। मैंने इसकी विथ सेट कर दी है। विथ कितनी सेट करनी है मुझे इसकी, जैसे कि मैंने इसकी 300 पिक्सल मैंने यहाँ पे इसकी विथ सेट करी है। हाइट भी कितनी सेट कर दी मैंने, 350 पिक्सल या 300 पिक्सल सफिशिएंट रहेगा। मैंने इसके यहाँ पे बॉर्डर वगैरह दे दी। तो बॉर्डर कितनी देना मुझे, 1 पिक्सल सॉलिड, और कलर क्या करना है मुझे, ब्लैक कलर ही देना था। तो मैंने कलर क्या दे दिया यहाँ पे, ब्लैक कलर। नहीं भी दोगे तो बाय डिफॉल्ट वो ब्लैक कलर ही लेगा, ठीक है। अब आपको मैं आप बताता हूँ कि दोस्तों आपको यहाँ पे देखते कि आपको यहाँ पे देख रहे हो, आपको यहाँ पे 3 डिब्बे दिख रहे हैं, एक है, एक उसके नीचे दूसरा है, उसके नीचे के यहाँ पे तीसरा डिब्बा है। मैं चाहता हूँ कि तीनों एक के पास में एक आ जाना चाहिए। तो इनका पेरेंट कौन है, आइटम्स का पेरेंट कौन है, आइटम्स वाले ड्यू का पेरेंट कौन है, बॉक्स। तो मुझे यहाँ पे बॉक्स वाली प्रॉपर्टी पे लगाना पड़ेगा सिंपल सा डिस्प्ले फ्लेक्स। जैसे मैं डिस्प्ले फ्लेक्स करूँगा ना, तो क्या होगा, तीनों के तीनों डिब्बे यहाँ पे चिपक गए, एक के पास में एक आ चुके हैं। अब मैं जल्दी से इस पर मार्जिन वगैरह दे करके मैं इसको ईजी वे पे मैं इसको सेट कर देता हूँ। सबसे पहले तो इनको सेंटर में लाना, तो सेंटर में लाने के लिए मैं यहाँ पे सेट करता हूँ जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। तो जस्टिफाई कंटेंट सेंटर जैसे मैंने करा, तो तीनों के तीनों बॉक्स कहाँ पे आ चुके हैं, बिल्कुल मेरे सेंटर में आ चुके हैं। अब सेंटर में आ चुके हैं, तो मैं इसके लिए दोस्तों एक चीज़ और मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जब आप, अभी मैं आपको रिस्पॉन्सिव नहीं बता रहा हूँ, पर आप ध्यान रखना कि जब भी आप इसको रिस्पॉन्सिव वगैरह बनाओगे तो इस पर आप एक प्रॉपर्टी सेट करना, उसका नाम रहेगा फ्लेक्स। फ्लेक्स को व्रैप करना है, यहाँ पे व्रैप कर देना, ठीक है। जैसे आप इसको व्रैप करोगे ना, तो जब आप इसको मोबाइल लोड में देखोगे ना, तो ये एक के नीचे एक डिब्बा क्या हो जाएगा, यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है। अभी मैं उस चीज़ में जाना नहीं चाहता हूँ, ठीक है, इसलिए मैं इसको यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ। अब क्या करना है, तो सबसे पहले तो थोड़ी सी मार्जिन वगैरह सेट कर लेते हैं तीनों के बीच में, ठीक है। अब दोस्तों एक चीज़ और आप यहाँ पे देख रहे हो ना, यहाँ पे देखो दोस्तों फिर से स्पेस आ चुकी, क्यों, क्योंकि स्पेस किसकी वजह से आ चुकी, मेरी हेडिंग की वजह से। तो मैं एक काम करता हूँ कि जितने भी मेरी हेडिंग है, जितनी भी मेरी H1 है, जैसे कि मैंने यहाँ पे तो मैंने मार्जिन वगैरह 0 कर ही दिया था। तो मैं चाहता हूँ कि जितने भी मेरे H1 है ना, जितने भी मेरे H1 है, यहाँ पे मैं यूटिलिटी क्लास बनाता हूँ, जितने भी मेरे H1 रहेंगे उसकी बाय डिफॉल्ट मार्जिन में कितनी कर देता हूँ, 0 कर देता हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ से भी हट चुका है, और यहाँ तो ऑलरेडी मैंने पहले कर ही रखा था, ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी हट चुका है वो। अब थोड़ा सा इसको गैप तो देना पड़ेगा। गैप देने के लिए मुझे यहाँ पे H1 के अंदर, मुझे यहाँ पे सॉरी H1 पे नहीं, मुझे कहाँ पे उसको सेट करना पड़ेगा, ये जो मेरा H1 है, हेडिंग प्राइमरी जो मैंने बना रखी है, हेडिंग प्राइमरी जो मैंने यहाँ पे बना रखी है, हेडिंग प्राइमरी के अंदर जाऊँगा और यहाँ पर मैं सेट कर दूँगा लाइन हाइट। लाइन हाइट कितना करना है, 40 पिक्सल लाइन हाइट करूँगा। तो देखो दोस्तों यहाँ पे क्या होना चाहिए थी, हाइट हो जाना चाहिए थी, बट नहीं हुई है। ऐसा क्यों, लाइन हाइट मैंने 40 पिक्सल कर तो रखी है, और बढ़ा देते हैं एक बार, 100 पिक्सल कर देते हैं, ओके डन। 100 पिक्सल और बढ़ा देते हैं थोड़ा सा, 150 पिक्सल कर देते हैं, सफिशिएंट है इतना, ठीक है चलेगा। ये 150 पिक्सल बिल्कुल यहाँ पे सेट हो चुका है। अब मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर मुझे 3 इमेजेस लगाना है, अलग अलग बॉक्स में अलग अलग मुझे यहाँ पे इमेजेस लगाना है। तो सबसे पहले तो है ना, इनके बीच में थोड़ा सा गैप दे देता हूँ मैं। तो गैप देने के लिए मुझे कहाँ पे गैप देना पड़ेगा, ये जो आइटम्स वगैरह मैंने बनाए ना, ये जो आइटम्स वगैरह मेरे जो बने हैं, जो आइटम्स का मेरा जो ड्यू बना था, यहाँ पे मैं सबसे पहले मैं यहाँ पे ना मार्जिन देता हूँ। तो मार्जिन कितना करा मैंने यहाँ पे, 10 पिक्सल। तो जैसे 10 पिक्सल करूँगा तो यहाँ पे सबके बीच में क्या आ चुकी, यहाँ पे स्पेस वगैरह आ चुकी। और भी स्पेस वगैरह मैं यहाँ पे दे सकता था, पर मुझे अभी उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। अब सबसे पहले तो इनके अंदर मुझे इमेज लगाना है। इमेज लगाने के लिए सिंपल सा हमको करना क्या है, हमको आना पड़ेगा AMG-SRC पे। तो हर पर्टिकुलर बॉक्स के अंदर यहाँ पर मैं क्या लगाऊंगा, इमेज के अंदर SRC। सबसे पहली जो मेरी इमेज लगेगी ना,
सबसे पहले जो मेरी इमेज वगैरह लगी, ये वाली इमेज लगी, इस इमेज का सबसे पहले मैं नाम देख लेता हूँ। इमेज का नाम क्या है? तो इमेज का नाम है img1.jpg, ठीक है। img1, सेकंड img2 और थर्ड वाली कौन सी रही है? img3। तो यहाँ पर मैंने क्या बोला था आपको कि ऑलरेडी मैंने इमेजेस वगैरह इमेजेस नाम के फोल्डर के अंदर मैंने रख रखी है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे सबसे पहले तो पाथ देना पड़ेगा, फोल्डर का पाथ। इमेजेस के अंदर फाइल का नाम क्या आएगा? img_1.jpg, ठीक है। img1 आएगा यहाँ पे, img_1 आएगा, जो कि 1 यहाँ पे मेंशन नहीं हुआ है, तो यहाँ पे मुझे 1 लिखना पड़ेगा, img1.jpg, ठीक है। और अल्टरनेटिव टेक्स्ट में मुझे अभी कुछ देने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहो तो दे सकते हो। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हो, इमेज बहुत बढ़िया आ चुकी है। मुझे इतनी बड़ी इमेज यहाँ पे नहीं चाहिए थी, तो यहाँ पे मुझे इमेज की स्टाइलिंग भी देना पड़ेगी। तो इमेज की भी मैं यहाँ पे स्टाइलिंग दूंगा। तो इमेज किसके अंदर है? मेरी आइटम्स के अंदर, ठीक है। तो आइटम्स के अंदर यहाँ पे स्टाइलिंग देना पड़ेगा। आइटम के अंदर जो मेरी img है, यहाँ पर मुझे क्या देना है? आइटम के अंदर जो मेरा img है, यहाँ पर हमको देना है इमेज की विड्थ देना है। इमेज की विड्थ कितनी कर रही है मैंने? इमेज की विड्थ कितनी कर दी मैंने? 300 पिक्सल। और इसकी मैंने यहाँ पे हाइट भी कितनी कर दी है? 300 पिक्सल, ठीक है। तो बिल्कुल आप यहाँ पे देख रहे हो, इमेज वगैरह मेरी सेट हो चुकी है, प्रॉपर मेरी इमेज यहाँ पे सेट हो चुकी है। मुझे इसके अंदर कुछ भी एडिशनल फंक्शनलिटी को मुझे यहाँ पे अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब 3 इमेज मुझे लगाना थी यहाँ पे। तो पहली इमेज तो मैंने ऑलरेडी लगा दी है, इसको मैं सिंपल सा कॉपी पेस्ट करता हूँ। मैंने इसको कॉपी किया है, कॉपी करके मैंने इसको पेस्ट कर दिया। और लास्ट में भी क्या करना चाहता हूँ मैं इसको यहाँ पे, तो CSS को बनाने के बहुत सारे तरीके होते हैं। आप भी जैसे कि अलग अलग यूट्यूब पे आप देखोगे तो आपको बहुत सारे तरीके मिलेंगे, बट मैं कोशिश करता हूँ कि आपको मैं ईजी ओपी चीज़ें बताऊँ, ठीक है। सेकंड यहाँ पे करना था मुझे img2.jpg, ठीक है। और यहाँ पे करना था मुझे img3.jpg। देख लेते हैं एक बार, तीनों इमेजेस प्रॉपर वर्क कर रही है। तीनों इमेजेस मेरी यहाँ पे आ चुकी है। जैसे मेरी यहाँ पे इमेज थी, वैसे की वैसी इमेज मेरी यहाँ पे आ चुकी है। अब चूंकि यहाँ पे इमेज की शायद मैंने विड्थ बढ़ा रखी है, ठीक है, तो मुझे भी यहाँ पे थोड़ी सी विड्थ बढ़ाना पड़ेगी और थोड़ी सी इमेज की हाइट है ना मुझे कम करना पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं देख लेता हूँ कि मैंने इमेज की विड्थ और हाइट कितनी सेट करके रखी थी, 325 और 250 करना है। तो यहाँ पर भी मैं उतनी कर देता हूँ ताकि मेरा एग्जैक्टली पूरा क्लोन बन जाए। 325 तो मैंने इसकी कर रखी थी और यहाँ पे कितनी कर रखी थी मैंने? 250, ठीक है। और थोड़ा सा मैं मार्जिन बढ़ा देता हूँ, मार्जिन मैंने बहुत कम कर रखा है, मैं यहाँ पे 20 पिक्सल कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे जो इमेज थोड़ा सा बढ़ चुका है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे इस डिव की भी बढ़ाना पड़ेगी। तो आइटम्स जो मैंने बना रखा है ना, आइटम्स भी मुझे कितना करना पड़ेगा? 325। कितना करना पड़ेगा? 325, ठीक है। तो अब बिल्कुल प्रॉपर, अब बिल्कुल सेट हो चुकी है प्रॉपर, है ना, ठीक है। अब क्या करना है? अब हमको ये करना है कि इसके नीचे ना मुझे यहाँ पे लोरेम में कुछ कंटेंट वगैरह लिखना है, ठीक है। अब लोरेम में कंटेंट वगैरह मुझे लिखना है, तो लोरेम कंटेंट लिखने के लिए मैं यहाँ CSS में तो लिखूंगा नहीं। उसके लिए मुझे सिंपल से क्या जाना पड़ेगा? तो जितनी भी मैंने img वगैरह बनाई है, यहाँ पर मैं सब जगह पर मैं सबसे पहले तो सेट कर देता हूँ। अब क्या करना है हमको यहाँ पे? जैसे कि मैं यहाँ पे गया, कंट्रोल मल्टी कर्सर प्रॉपर्टी का मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा, ठीक है। मैन्युअली लिख देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा पैराग्राफ के अंदर लोरेम। अब लोरेम में इतना बड़ा कंटेंट आपको देने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल छोटा सा कंटेंट मैं दे देता हूँ। ज़्यादा बड़ा कंटेंट मुझे यहाँ पे लिखना नहीं है। इतना कंटेंट भी ज़्यादा हो जाएगा, थोड़ा सा कंटेंट हम लिख देते हैं यहाँ पे। इतना कंटेंट हमारे लिए सफिशिएंट रहेगा, ठीक है। सिंपल सा इसको यहाँ पे गया, कॉपी किया, पेस्ट किया। आप कंटेंट चाहो तो यहाँ पे बढ़ा सकते हो, ठीक है। ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं कि आपको भी इतना ही कंटेंट लिखना है, बट मैं इतना ही कंटेंट यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। अब आप देख रहे हो इतना कंटेंट मेरा आ तो चुका है, पर ये थोड़ा सा कंटेंट मेरा नीचे चला गया। और चूंकि मुझे यहाँ पे करना क्या था, जस्टिफाई कंटेंट मैंने सेंटर करा है कि नहीं करा है। सबसे पहले तो मैं देखता हूँ कि जो मैंने बॉक्स बनाया था ना, जस्टिफाई कंटेंट भी मैंने सेंटर कर रखा और मैंने अलाइन आइटम्स भी मैं क्या कर देता हूँ यहाँ पे इसको सेंटर कर देता हूँ, ठीक है। तो अलाइन आइटम्स भी क्या कर दिया मैंने? सेंटर कर दिया है। अब चूंकि मेरा टेक्स्ट ही बड़ा है तो या तो आप थोड़ा सा टेक्स्ट छोटा करो या पैराग्राफ पे आप थोड़ा सा पेडिंग वगैरह लगाओ, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा टेक्स्ट मैं वो छोटा कर लेता हूँ, ठीक है। अब इतना बड़ा टेक्स्ट भी ठीक है,
अब दोस्तों मैं टेक्स्ट छोटा कर रहा हूँ, पर आप बिल्कुल भी टेक्स्ट ना छोटा मत करना, क्योंकि मैं तो थोड़ा सा मेरा जो फॉर्मेट है बिल्कुल सही दिखे, इसलिए मैं आपको ऐसा बता रहा हूँ। नहीं तो आप यहाँ पे पैडिंग वगैरह देकर के आप इसको इजीली मैनेज कर सकते हो। इसमें बिल्कुल भी ये मत सोचना कि यार मैंने कंटेंट छोटा करा तो आप भी कंटेंट क्या करोगे, छोटा करोगे। अब चूंकि मैंने यहाँ पे पैराग्राफ वगैरह लगा दिया है, तो पैराग्राफ वगैरह जो मैंने लगाया है, पैराग्राफ का कौन है यहाँ पे, पेरेंट कौन है हमारा, आइटम, ठीक है। तो मुझे पैराग्राफ पे मैन्युअली देना पड़ेगा। तो जितने भी मैंने बॉक्स बनाए ना, आइटम्स बनाए, उस आइटम्स के अंदर मैं यहाँ पे पी पर मैं यहाँ पे क्लास लगाता हूँ। तो यहाँ पर मैंने जो आइटम्स बनाया है, आइटम्स के अंदर यहाँ पर पी पे, आइटम्स के अंदर जो पी लिखा था उस पर सिंपल सा मुझे लिखना क्या पड़ेगा, टेक्स्ट लाइन सेंटर। टेक्स्ट लाइन सेंटर करने के लिए चलो ठीक है, अब मैंने ऑलरेडी क्लास भी बना रखी थी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल सेंटर में आ चुका है, ठीक है। और क्या करना है एक बार वो देख लेते हैं। अच्छा, मुझे यहाँ पे कुछ देना था ना, यहाँ पे मुझे कुछ लिखना था, यहाँ पे मुझे कुछ लिखना था। तो यहाँ पे मैं चाहता था कि यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है ना, ये हमारा H3 टैग के अंदर है। तो मुझे इसके ऊपर सबसे पहले तो यहाँ पे हेडिंग देना थी। मैंने यहाँ पे H3 लिखा। क्या क्या कंटेंट लिखना है, पहले कंटेंट में यह आएगा। इसी को सिंपल सा पूरा कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मैं टेक्स्ट को थोड़ा सा एडिट कर लेता हूँ। सेकंड सर्विसेज क्या हमारी, योगा टू बिल्ड रेजिलेंस। तो इसको यहाँ से सिंपल सा कॉपी किया, कॉपी करके हमको यहाँ पे उसको सिंपल पेस्ट करना, और लास्ट में क्या रहेगा, राइज एंड शाइन, ठीक है। तो उसको क्या करना है, यहाँ पे राइज एंड शाइन पे गए, और राइज एंड शाइन पे जाएंगे, कॉपी किया, कॉपी करके मैंने इसको सिंपल सा क्या करा, यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया है, ठीक है। मैंने इसको पेस्ट कर दिया। थोड़ी सी स्पेस वगैरह भी आ चुकी है, तो इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। अब देखते हैं बिल्कुल सेंटर में हमारा कंटेंट सेंटर में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। दोस्तों ये बिल्कुल नीचे चला गया है, ये ऐसा क्यों हो रहा है, एक बार मैं देख लेता हूँ। क्योंकि मुझे ना इसकी, इस बॉक्स की मुझे हाइट नहीं देना थी, मैंने इसकी हाइट दे रखी है। तो मैंने यहाँ पे जो मैंने बॉक्स बना ना आइटम वगैरह, इसकी मैं हाइट को ऑटो कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ, मैं हाइट को ऑटो कर देता हूँ। तो जितना मेरा टेक्स्ट रहेगा उसके हिसाब से हाइट यहाँ पे सेट हो चुकी है, ठीक है। अब इसको भी सेंटर में लाना है, तो इसको सेंटर में लाने के लिए जो हमारा H3 है, जो हमारा H3 है उस पर भी मैं यहाँ पे क्लास वगैरह लगा देता हूँ। तो यहाँ पर मुझे लगाना पड़ेगा, मैं इसके यहाँ पे ना क्लास दे देता हूँ। कहाँ पर लगाया मैंने, H3 के अंदर। H3 हमारा आइटम्स के अंदर है। तो यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा पैराग्राफ के पहले कि आइटम के अंदर जो हमारा H3 है उसको भी यहाँ पे ना टेक्स्ट लाइन सेंटर कर दो, और टेक्स्ट लाइन क्या कर दो, सेंटर कर दो। और चूँकि दोस्तों ये तरीका गलत है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने यूटिलिटी क्लास बना रखी है टेक्स्ट लाइन सेंटर। तो सिंपल सा मुझे करना क्या चाहिए था, ये जो मैंने पैराग्राफ और जो मैंने H3 बनाया ना अभी, इसको मैं ऐसे हटा देता हूँ, और इस वाली क्लास को सिंपल सा क्या करता हूँ, मैं कॉपी करता हूँ, और कहाँ पर पेस्ट करना है, यहाँ पर पेस्ट कर दो। ये हमारा ये यूनिवर्सल चीज़ हो जाती है, और इसको आपको फॉलो करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर भी सेट करना था, और मुझे यहाँ पर भी सेट करना था, यहाँ पर भी सेट करना है, यहाँ पर भी सेट करना है, और यहाँ पर भी सेट करना है, ठीक है। तो तीनों के तीनों जगह मैंने इसको यहाँ पे कॉपी कर दिया, और यहाँ पर मैं क्लास लगाऊंगा। कौन सी क्लास लगाऊंगा, टेक्स्ट डैश सेंटर। तो तीनों जगह यहाँ पे लिखा हुआ आ गया। अब आप देखोगे कि यहाँ पर जो मैंने, ये मेरी वेबसाइट ही है ना, हाँ बिल्कुल सही है ना। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है बिल्कुल सेंटर में आ चुकी दोनों चीज़ें, ठीक। तो ये बिल्कुल हमारा क्लोन बन चुका है। इतना तो मैंने अभी तक बना लिया। अब उसके बाद लास्ट में हमको करना क्या है कि यहाँ पर मुझे गैलरी वगैरह का काम करना है। और गैलरी ये बहुत ही हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि गैलरी वगैरह हम कैसे के, ये कैसे क्या हम यहाँ पे उसके लिए गैलरी हम कैसे कैसे उसके अंदर बनाते हैं। तो सबसे पहले तो आवर गैलरी हेडिंग दे देता हूँ। अगेन मेरा एक और नया सेक्शन बनेगा। सेक्शन पे हमें यहाँ पे क्लास देता हूँ। क्लास का नाम दे दिया मैंने। यहाँ पे क्लास का नाम मैं क्या देना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे सिंपल सी क्लास मेंशन करना चाहता हूँ। अब चूँकि ये मेरी गैलरी है तो गैलरी कंटेनर करके मैंने बना लिया है, गैलरी कंटेनर, ठीक है। गैलरी कंटेनर बनाया, इसको सिंपल सा मैंने कॉपी किया है। कॉपी करके मैं इसको यहाँ पर पेस्ट करना चाहता हूँ। अब चूँकि मेरा नया कंटेनर है तो यहाँ पर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना पड़ेगा सेक्शन फॉर गैलरी, ठीक है। आप आपके हिसाब से कुछ भी जो चाहो, आपको जैसा आपको सूटेबल रहे वैसा आप यहाँ पे लिख लेना, ठीक है।
यहाँ पे हमको गैलरी कंटेनर पे क्या करना है, गैलरी कंटेनर पे सबसे पहले तो मैं बैकग्राउंड कलर देता हूँ। बैकग्राउंड कलर जो मुझे वाइट देना है, तो मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर क्या सेट कर देता हूँ, बैकग्राउंड कलर दे दिया मैंने यहाँ पे वाइट। ऑलरेडी वाइट ही रहेगा, बट फिर भी मैं यहाँ पे वाइट दे देता हूँ, ठीक है। अब क्या करना है उसके अंदर, सबसे पहले तो आवर गैलरी बिल्कुल एज इट इज़, जो ऊपर मैंने हेडिंग वगैरह लगा रखी थी ना, इसी हेडिंग को मैं यहाँ से पूरा कॉपी कर लेता हूँ। ये जो मैंने हेडिंग वगैरह लगा रखी थी, इसी हेडिंग को मैंने ऐसे कॉपी किया है, और यहाँ पर सॉरी, मैंने इसको अगेन क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया, और यहाँ पर लिख दिया मैंने आवर गैलरी। क्या लिख दिया मैंने, आवर गैलरी। अब आप देखोगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ चुका है, आवर गैलरी लिखा हुआ आ चुका है, ठीक है। अब इसके नीचे मुझे यहाँ पे इमेजेस वगैरह बनाना है, तो उसको हम कैसे बनाएंगे, इसको आप ULLI से भी बना सकते हो, इसको आप बॉक्स से भी बना सकते हो, आई मीन ड्यू एलिमेंट से। तो मैं यहाँ पे आपको ड्यू एलिमेंट से बना के समझाता हूँ। मैंने क्या बोला, सबसे पहले अगर मुझे फ्लेक्स प्रॉपर्टी का यूज़ करना है, तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे एक क्लास देना पड़ेगी, जो मेरी यूनिवर्सल क्लास रहेगी। इसका मैंने यहाँ पे नाम दे दिया है कि गैलरी डैश बॉक्स। गैलरी बॉक्स बनाया मैंने। गैलरी बॉक्स के अंदर मैं यहाँ पे छोटे छोटे से ड्यू बना लेता हूँ। यार ड्यू नहीं भी बनाऊंगा तो मैं डायरेक्टली इमेज भी दे सकता हूँ, जैसा कि आप बोलो इमेज देना तो डायरेक्टली इमेज लगा सकते हो। चलो ठीक है, मैं डायरेक्टली इमेज लगा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मुझे कितनी इमेजेस लगाना है, 1 2 3 4 5 6, तो मुझे यहाँ पे कितनी इमेज लगाना पड़ेगी, 6। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। गैलरी बॉक्स की सबसे पहले स्टाइलिंग कर देते हैं। गैलरी बॉक्स की स्टाइलिंग कर देते हैं हम यहाँ पे। आप बिल्कुल ऐसे एक के नीचे लिखना, ऐसा नहीं कि आप यूटिलिटी क्लास में घुस जाओ यहाँ पे लिख दो, ठीक है। आप थोड़ा सा प्रॉपर लिखना, ताकि आपको आगे इन फ्यूचर कभी आप इसमें अगर चेंजेस वगैरह करो तो आपको समझ में आ जाए, ठीक। अब यहाँ पे गैलरी बॉक्स तो मैंने इसी वे पे बना दिया है, ठीक है। इसके अंदर क्या लिखना है अभी मुझे पता नहीं क्या लिखना है, ठीक है। सबसे पहले तो मैं इमेजेस वगैरह लगा लेता हूँ। तो इमेजेस के अंदर मैं यहाँ पे जितनी भी मेरी इमेजेस है, मैं 1 बाय 1 में सारी की सारी इमेजेस जो मैंने यहाँ पर सारी इमेजेस में यहाँ पे देना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा img_1.jpg, ठीक है। इसी को पूरा कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। पेस्ट कर दिया। यहाँ पे क्या रहेगा, 2 रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा, 3 रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा, 4 रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा, 5 रहेगा, और यहाँ पे क्या रहेगा हमारा 6 रहेगा, ठीक है। अब ये जितनी भी मैंने इमेज वगैरह बनाई है, इसकी भी मुझे स्टाइलिंग देना पड़ेगी। तो गैलरी बॉक्स के अंदर मुझे यहाँ पे IMG की स्टाइलिंग भी देना पड़ेगी। गैलरी बॉक्स के अंदर किसकी स्टाइलिंग देना पड़ेगी मुझे, यहाँ पे IMG की, ठीक है। तो अब यहाँ पे सबसे पहले तो आप देख रहे हो, अभी मैं आपको बता देता हूँ, देखो इसका आउटपुट कैसा आ रहा है। अभी आप देख रहे हो सारी इमेजेस एक के नीचे आ चुकी, ये इमेज इसके नीचे, ये इमेज इसके नीचे। अब मैं चाहता हूँ कि सारी इमेजेस एक के पास में एक आए, ठीक है, एक के पास में। सबसे पहले इमेज की स्टाइलिंग सेट कर लेते हैं। इमेज की यहाँ पे मैंने विथ दे दी है। इमेज की विथ मुझे कितना देना है, कितनी देना है, हमारी ओरिजिनल वेबसाइट पे देख लेते हैं एक बार मैंने इमेज कितना क्या सेट करके रखा है। इमेज की हाइट दे रखी है 300 पिक्सल, ठीक है, नो डाउट। विथ मत दो, यहाँ पे इसकी मैं हाइट देता हूँ। हाइट कितनी दे दी मैंने, 300 पिक्सल दे दी। 300 पिक्सल देने के बावजूद भी ये एक के पास में एक नहीं आएगी। देखो आप देख रहे हो, ये तो मेरी ओरिजिनल वेबसाइट है। ओह माय गॉड, अच्छा, जस्ट 1 सेकेंड ना। और गैलरी पे यहाँ पर मैंने इमेजेस वगैरह लगा दी है। ये मेरी एक इमेज है, ये मेरी, अच्छा इमेज एक के पास में आ चुकी है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं इसकी हाइट लगा देता हूँ। हाइट कितनी कर रही थी मुझे यहाँ पे 300। जैसे मैं 300 पिक्सल करूँगा ना, तो आप देखोगे कि इमेज एक के पास में एक आ चुकी है। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, हर एक इमेज के पास में दूसरी इमेज यहाँ पे इजीली क्या हो चुकी है, सेट हो चुकी है। बट आप देख रहे हो, ये देखो दोनों इमेज के बीच में यहाँ पे स्पेस वगैरह आ चुकी है, ऊपर से भी यहाँ पे स्पेस वगैरह। मुझे स्पेस वगैरह थोड़ी ना देना है कि आप देखो मेरी ओरिजिनल वेबसाइट पर स्पेस वगैरह है क्या, नहीं है। तो उसके लिए मैं चाहता हूँ कि जो मेरा गैलरी बॉक्स है उसको मैं कर दूँ डिस्प्ले फ्लेक्स। क्या कर दूँ मैं, डिस्प्ले फ्लेक्स। और यहाँ पर जैसे मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स करूँगा ना, तो देखो दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल भी स्पेस वगैरह अब नहीं आ रही है, ठीक है। और यहाँ से, और ये जो मेरी वेबसाइट थी ये तो मेरी ओरिजिनल है, और ये मेरी वाली वेबसाइट है। अब आप देख रहे हो यहाँ पे ये सारी इमेजेस एक के पास में आ चुकी है, ठीक है। अब यहाँ पे मेरा स्क्रॉलिंग आ चुका है। तो स्क्रॉलिंग आना
गलत गलत है, मतलब स्क्रॉलिंग नहीं आना चाहिए। तो इस स्क्रॉलिंग को हम कैसे रिमूव करेंगे, उसके लिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स रैप। कितना कर दिया मैंने, यहाँ पे रैप कर दिया। जैसे मैं यहाँ पे रैप करूँगा तो आप देख रहे हो एक के बाद एक इमेज मेरी आ चुकी है। ठीक है, इमेज मेरी एक के बाद एक आ चुकी है, ये भी मेरा बिल्कुल सही हो चुका है। और इसको मैं काम करता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। तो ये कहाँ पे आ जाएगा मेरा, बिल्कुल सेंटर में। इधर से भी इतनी स्पेस आ चुकी है और इधर से भी इतनी स्पेस यहाँ पे आ चुकी है। तो एग्जैक्टली मेरा जैसा मेरा वेबसाइट ओरिजिनल था वैसा के वैसा ही मेरी यहाँ पे कंटेंट वगैरह बन चुका है। अब दोस्तों यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कुछ गड़बड़ी कर दी है मैंने। ये बिल्कुल सेंटर में नहीं आ रहा क्योंकि यहाँ शायद मैंने यहाँ पे क्लास वगैरह नहीं दी है। तो एक बार मैं देख लेता हूँ, शायद मैंने नहीं दी है, शायद, हाँ बिल्कुल सही है, शायद मैंने नहीं दी थी। तो उसको मैं यहाँ से सिंपली कॉपी किया और यहाँ पर मैं दोनों जगह पर क्या कर देता हूँ, उसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब देखो सेंटर में आ चुका है। ठीक है, नो डाउट। अब लास्ट में हमारे पास बस एक फीचर बचा है। लास्ट में वो क्या करना है, हमको यहाँ पे फूटर लगाना है। फूटर लगाना बहुत इजी प्रोसेस है। ठीक है, बस आप यहाँ पे इसका कलर वगैरह पिक कर लो, कलर कौन सा देना है। कलर वगैरह जो मुझे देना है यहाँ पे, ये मुझे कलर देना था फूटर का, यहाँ पे मुझे कलर देना था ये वाला। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे इसका कलर देना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं लास्ट वाले सेक्शन में जिसका नाम है हमारा फूटर सेक्शन। तो हम आ चुके हैं हमारे फूटर सेक्शन में। फूटर सेक्शन मैंने यहाँ पे बना दिया है। फूटर के अंदर सिंपल सा मैंने यहाँ पे एक पैराग्राफ बनाया है। पैराग्राफ के अंदर लिखा मैंने कॉपीराइट ऑल राइट रिजर्व्ड, और कितना कर दिया 2020 में नहीं करना चाहता क्योंकि बहुत ही गलत है, हमारा 2020 आना नहीं चाहिए था कभी। इसको मैं 2019 कर देता हूँ, बेस्ट रहेगा। ठीक है, @ कर दिया मैंने। 2020 को आप भूल जाओ तो आपके लिए बेटर है कि ठीक है। फूटर, अब फूटर पे आ चुके। फूटर पे हम चाहते हैं कि फूटर की यहाँ पे थोड़ी सी स्टाइलिंग वगैरह देता हूँ। फूटर की अगर मुझे स्टाइलिंग वगैरह देना है तो उसके लिए मुझे यहाँ पे सिंपल सा लिखना पड़ेगा। मैं फूटर सेक्शन पे आ चुका हूँ तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा फूटर सेक्शन। फूटर सेक्शन पे सबसे पहले तो मैं देना चाहता हूँ इसका बैकग्राउंड कलर। फूटर क्या करने देना चाहता हूँ मैं इसका बैकग्राउंड कलर। और बैकग्राउंड कलर मैंने आपको बोला था आप यहाँ से पिंक कर लेना, जो इसका ओरिजिनल वेबसाइट का बैकग्राउंड कलर है वो एज इट इज़ आप यहाँ पे लगा लेना। यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट वगैरह लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपके पास बैकग्राउंड कलर आ चुका है। देखो थोड़ा सा नीचे आते हैं, ये बैकग्राउंड कलर आ चुका है। अब ये देखो दोस्तों, ऊपर से और नीचे से क्या ले रहा है, पैडिंग ले रहा है, क्योंकि मैंने आपको पहले बोला था मार्जिन ले रहा है। पैराग्राफ बाय डिफॉल्ट क्या ले लेता है, हमारी मार्जिन वगैरह बाय डिफॉल्ट ले लेता है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, उसके लिए करना चाहिए कि फूटर को मैं कर देता हूँ। फूटर को मैंने यहाँ पे कर दिया है, फूटर पे कर दिया मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स। डिस्प्ले क्या कर दिया मैंने, इसको फ्लेक्स कर दिया है। डिस्प्ले फ्लेक्स कर दिया है तो आप देखो दोनों की जो पैडिंग वगैरह थी वो यहाँ से चली गई है। ठीक है, अब इसको चूंकि सेंटर में लाना, तो सेंटर में लाने के लिए हमको पता है कि क्या करना पड़ता है, जस्टिफाई कंटेंट। क्या करेंगे हम, सेंटर। तो कहाँ पे आ चुका है, सेंटर पे आ चुका है। ऊपर नीचे दोनों तरफ से मुझे स्पेस वगैरह देना है। तो स्पेस वगैरह देना है तो उसके लिए मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा। सबसे पहले मैं अलाइन आइटम भी कर लेता हूँ। अलाइन आइटम्स क्या करना था मुझे, सेंटर में, तो अलाइन आइटम्स भी सेंटर में हो चुका है। और इसका कलर सबसे पहले मुझे चेंज करना है। इसका कलर चेंज करने के लिए चूंकि ये पैराग्राफ के अंदर लिखा है तो मुझे यहाँ पे इसकी स्टाइलिंग देना पड़ेगी कि जो फूटर के अंदर FOOT या जो फूटर के अंदर P है ना, उसका आप है ना क्या करो, कलर वगैरह चेंज कर दो। कलर क्या कर दो, वाइट कर दो, 000 सेट कर दो उसका। ठीक है, सॉरी वाइट करना था, FFF आता है। ठीक, तो उसका कलर वगैरह देखो दोस्तों, यहाँ पे इसका कलर वगैरह चेंज हो चुका है। अब थोड़ी सी ना लाइन हाइट दे देता हूँ। तो लाइन हाइट मुझे देना पड़ेगी इसकी ऑलमोस्ट 100 पिक्सल के आसपास, ताकि थोड़ा सा हेडिंग वगैरह बना रहे। ठीक है, कुछ ज़्यादा हो गया, 70 कर देते हैं, सफिशिएंट रहेगा इतना। और ये बिल्कुल एग्जैक्टली क्लोन वेबसाइट बन चुकी जैसा मैंने यहाँ पे बनाया था, जिससे ये मेरी ओरिजिनल वेबसाइट है, जो मेरी ओरिजिनल वेबसाइट है। बट यहाँ पे खाली इमेज वगैरह लगी है और यहाँ पर मेरे पास क्या लगा है, कलर लगा है। ठीक है, तो जल्दी से मैं दोनों का कलर यहाँ से हटा देता हूँ। यहाँ पर मैं एक बॉडी पे एक इमेज लगा देता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आता हूँ मेरे बॉडी पे, और बॉडी पे दोस्तों यहाँ पर मैंने इमेज लगा रखी है। बॉडी पे सबसे पहले मैं यहाँ पे इमेज लगा देता हूँ। इमेज लगाने के लिए मुझे सेट करना पड़ेगा बैकग्राउंड यूआरएल और इमेजेस के अंदर। और इमेज का नाम क्या है, ओरिजिनल वेबसाइट पे नाम देख लेते हैं। एक्चुअली इमेज का नाम क्या है,
इमेज का नाम है हमारे पास, बॉडी के अंदर में यहाँ पे इमेज लगा रखी, तो bg.jpg, ठीक है। तो ऑलरेडी मेरे फोल्डर में वो इमेज रखी होगी, मेरे इमेजेस नाम के फोल्डर में bg.jpg यहाँ पर रख रखी है, बिल्कुल सही है। तो ये इमेज को मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये वाली लगाना दोस्तों, ये वाली मत लगाना आप गलती से, ये आपकी पुरानी इमेज थी, इस वाली इमेज को मैं नहीं लगाना चाहता हूँ क्योंकि मेरी ये वाली इमेज लगाना है। तो आपको यहाँ पे, चूंकि नाम यहाँ पे bg.jpg है, पर यहाँ पे मैंने फोल्डर का नाम दे रखा है, इमेजेस के अंदर जो मेरी bg.jpg है ना, उसको आप लगा दो। बट यहाँ पे करना पड़ेगा जल्दी से मुझे नो रिपीट, और यहाँ पर एक प्रॉपर्टी सेट करना पड़ेगी सेंटर, और यहाँ पे करना पड़ेगा सेंटर सेंटर। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ सेंटर सेंटर में क्यों लगा रहा हूँ, ठीक है। आप उसको रटो मत, ठीक है, क्योंकि मेरे तो प्रैक्टिस है। क्या करना था, सबसे पहले तो मैंने इमेज लगा दी, पर इमेज दिखेगी नहीं। क्यों नहीं दिखेगी, क्योंकि यहाँ पर मैंने कलर वगैरह लगा रखा है। तो सबसे पहले तो मुझे इसका कलर वगैरह यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा, और इसका भी कलर रिमूव करना है, क्योंकि मुझे यहाँ पे नेविगेशन की जरूरत नहीं पड़ी, तो उसको मैंने यहाँ से रिमूव कर ही दिया है। और एक और कलर कौन सा दे रखा था मैंने, मेन कंटेंट का ब्लैक, तो यहाँ से ब्लैक कलर भी यहाँ से पूरी तरह से रिमूव कर दो। ये इमेज आ चुकी है, पर इमेज के अंदर क्या है, इमेज का मुझे क्या करना है कि एक तो मुझे लेडी वगैरह यहाँ से हटाना है, ठीक है। और ये इमेज है ना पूरे पे आना चाहिए, पूरे पे आना चाहिए। तो सबसे पहले तो मुझे, और कहीं पे तो इमेज वगैरह नहीं ले रहा है ना, वो नहीं ले रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये जो है ना, ये जो स्पेस को कवर करो, इस स्पेस को कवर करने के लिए मुझे यहाँ पे सिंपल सी प्रॉपर्टी लिखना पड़ेगी। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, बिल्कुल आप ध्यान से देखना क्या लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे। मुझे क्या करना है कि उस इमेज का जो सेंटर पार्ट है, और सेंटर पार्ट को ही क्या कर दो, यहाँ पे कवर कर दो। तो क्या होगा, सेंटर कवर करूँगा तो कवर हो जाएगी पूरी इमेज, ये कवर हो चुकी है, पूरी की पूरी इमेज कवर हो चुकी है। और उसका पूरा का पूरा कौन सा पार्ट हो चुका है, मेरा सेंटर वाला पार्ट हो चुका है। दोस्तों बस इतना ही मुझे करना था, और इतने से मेरी वेबसाइट बहुत ही अवसम मेरी वेबसाइट बन चुकी है, और बहुत ही कम टाइम में हमने वेबसाइट वगैरह बनाना सीख ली है। और आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो दोस्तों ये वेबसाइट बिल्कुल, ये आपकी ओरिजिनल वेबसाइट, ये आपकी देखो ओरिजिनल वेबसाइट है ये, और ये जस्ट पास में ये हमारी वेबसाइट है। ओरिजिनल वेबसाइट को मैं यहाँ पे बंद कर देता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैंने मेरी वेबसाइट बना ली है, तो मुझे ओरिजिनल वेबसाइट वगैरह देखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो मैंने क्या बताया था आपको कि मैं यहाँ पे ज़्यादातर डिस्प्ले फ्लेक्स प्रॉपर्टी का यूज़ करूँगा, उससे मेरी वेबसाइट कितनी कम टाइम में और कितनी अच्छी बन चुकी है, ठीक है। दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। इस वीडियो में मैंने दोस्तों बहुत मेहनत से मैंने वीडियो बनाया, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कर लेना, आप आपके दोस्तों को शेयर करना, और आप वीडियो को स्टार्ट से एंड तक पूरा देखना, ठीक है। और स्टेप बाय स्टेप आप जैसे मैंने प्रोग्रामिंग करी वैसे वैसे प्रोग्रामिंग आप यहाँ पे करते जाना। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ काइंडली आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को आप प्रेस कर लें, ताकि जो भी मेरे लेटेस्ट वीडियो है उसकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। और दोस्तों कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा और आपको कितना सीखने को मिला है, ठीक है। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।